नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट ऑफ एग्जाम में। आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों। रुक्मिणी प्रकाशन की यह बुक है और यह वॉल्यूम 3 है। तो वॉल्यूम 3 बुक का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। और देखिए, इसके पहले हम लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो है सब कुछ देख चुके हैं। वॉल्यूम 2 बिल्कुल सामान्य अध्ययन और हिंदी इंग्लिश जो भी सामान्य भाषा है कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाकर वॉल्यूम 2 पूरा देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल वॉल्यूम 3 जो है स्टार्ट आज से करने वाले हैं। जिसमें से हम लोग आज सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चन देखेंगे फुल सोल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन कंप्लीट होते ही हम लोग सामान्य भाषा और रीजनिंग मैथ भी देखेंगे। और यहाँ पे यह नंबर है और यहाँ पे व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। टोटल इसमें कितने प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं? टोटल आपका 36 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, जिसमें 12 जो है सामान्य भाषा का, 12 जो है सामान्य अध्ययन का और 12 जो है समान योग्यता यानी रीजनिंग और क्या बोलते हैं मैथ का हो जाता है। 12-12 सेट टोटल दिए गए हैं। तो इसको हम लोग आज करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सब कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये व्हाट्सअप नंबर नोट करके, और यहाँ पे देखिए 9262301769 है। इस व्हाट्सअप नंबर के द्वारा जो है व्हाट्सअप कर लेना है। और जो है पैड ग्रुप चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें एग्जाम तक जो है आपको पीडीएफ सेंड किया जाता रहेगा। ऑलरेडी वहाँ पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का पीडीएफ सेंड किया जा चुका है। इसके अलावा आपको एडिटोरिया का और भी जितने भी मार्केट में बुक आते हैं सबका सेंड किया जा चुका है। और अभी फिलहाल वॉल्यूम 3 जो है आज से वहाँ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल हम लोग 30 जो 6 सेट थे इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम लोग सामान्य भाषा का जो है सेट करने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए हम लोग सामान्य भाषा नहीं, सामान्य अध्ययन का सेट आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सेट नंबर 1 आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपके सामने सामान्य अध्ययन का यह सेट आ गया दोस्तों। और यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, जैसा कि पीडीएफ चाहिए तो पैड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैं दे चुका हूँ, वहाँ से बात कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर और डिस्क्रिप्शन लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ सारे लिंक दिए जाएंगे, वहाँ से नंबर भी ले सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि क्वेश्चन सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है। ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग दोस्तों बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस जो ऑप्टिकल यहाँ पे ऑप्टिकल पायरोमीटर है, इसका उपयोग जो मुख्य रूप से सूर्य, तारों और भट्टियों का तापमान मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हाई जो है टेम्परेचर होता है, काफ़ी उच्च तापमान होता है। ठीक है, जहाँ पे थर्मामीटर का यूज हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। सबसे लो टेम्परेचर मापने के लिए यानी निम्न तापमान मापने के लिए दोस्तों कारियोमीटर या अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और गैस दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरुत्वीय द्रव्यमान यानी ग्रेविटेशनल मास और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात बताना है आपको। क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 1:1 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, फार्मूला से निकाल लेना है। F=ma और W=mg, दोनों फार्मूला को तुलना करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ कट कुट के 1:1 आएगा। तो ऐसे निकाल लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो वहीं रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अवतल दर्पण को पानी में डुबोएंगे तो फोकस दूरी वहीं रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला भी दोस्तों होता है F= दोस्तों आपका R/2। ये याद रख लीजिएगा, F=R/2। एक फोकस है, R रेडियस आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं। तो ये फार्मूला भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। और दर्पण का कार्य दोस्तों परावर्तन पर आधारित होता है, ये भी जानिए। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप चाहे तो जान सकते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों दाढ़ी बनाने में, टॉर्च में, हेडलाइट्स यानी गाड़ियों के हेडलाइट्स में यूज किया जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है तो गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यदि बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तो केपलर का कौन सा नियम गलत हो जाता? दोस्तों केपलर का तृतीय नियम गलत हो जाता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे सही कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आइए हम लोग आप लगाते हैं आपके सामने, और उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कोहरा और बादल यानी फॉक्स एंड क्लाउड्स किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो यह दोस्तों एरोसोल यानी द्रव का गैस में परिक्षेपण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ये आंसर हो जाएगा। एरोसोल दोस्तों जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो और प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिफ्रेस्ड फेज द्रव या ठोस हो तब होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। एक होता है इमल्सन दोस्तों। इमल्सन जब द्रव में जो है परिक्षेपण होता है तो हो जाता है। इमल्सन का एग्जाम्पल भी आता है एग्जाम में, दूध है, फेस क्रीम है दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा। फोम दोस्तों जब गैस का द्रव में परिक्षेपण हो, जैसे साबुन के झाग, ये सब सारी चीजें। सॉल दोस्तों क्या होता है, तो जब ठोस का द्रव में परिक्षेपण हो, जैसे पेंट हो गया, कोसीय तरल, ये सारी चीजें हैं। कोहरा धुंध और बादल में पानी की छोटी बूंदे लटकती रहती है, अर्थात यह द्रव एरोसोल हैं। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लेकर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान या विलेय का द्रव्यमान गुणे 100। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लेकर आए हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट कीजिए। मुंह और ग्रास नली यानी माउथ एंड एसोफिगस की आंतरिक परत किस ऊतक से ढकी होती है? तो यह आपका सल की ऊतक से ढकी होती है। सी करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, सल की ऊतक से ढकी रहती है। विशेष रूप से स्तरित सल की उपकला होती है। ठीक है, यह ऊतक शरीर के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां रगड़ या घर्षण अधिक होता है दोस्तों। याद रख लीजिएगा। स्तंभकार मुख्यतः यह आंत में पाया जाता है जहां अवशोषण और स्राव का कार्य होता है। ये भी याद रख लीजिएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। कहाँ पाया जाता है स्तंभकार? तो आंत में पाया जाता है। और घनाकार ऊतक जो है आपका ब्रिक नली यानी किडनी ट्यूबुल्स में, किडनी में पाया जाता है। और ग्रंथियों की नलिकाओं में पाया जाता है दोस्तों, जहाँ आंतरिक सहारा देता है यह। और सल्की ऊतक देख ही लिया आप लोग कहाँ पाया जाता है। और यह दोस्तों सल्की ऊतक चपटी पतली होता है, जैसे फर्श की टाइलें होती हैं वैसे जो है सल्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसमेंट झिल्ली किस ऊतक की विशेषता है? तो यह आपका उपकला ऊतक के नीचे की विशेषता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। उपकला ऊतक को इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। इसी के नीचे आपका बेसमेंट झिल्ली पाई जाती है। याद रखिएगा, यह जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है के नीचे स्थिर संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ती है और सहारा देती है। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे, और यहाँ पे मिलान कर लेंगे दोस्तों। एक तरफ आपका सिंड्रोम दिया है, दूसरी तरफ गुण सूत्र विसंगति, तो मिलान करते हैं। चलिए यहाँ पे डायन सिंड्रोम मैच कर जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21वीं ट्राइसोसिम से, ऑप्शन ए से, फर्स्ट से यानी का। और नेक्स्ट है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपका मैच कर जाएगा सेकेंड से, XXY से। और टर्नर सिंड्रोम मैच कर जाएगा 100 से। और पटाऊ सिंड्रोम मैच कर जाएगा 13वीं ट्राइमोमी से। और ये आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। यहाँ पे आइए विचार कर लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी का फेनोटाइप माता पिता दोनों से भिन्न होता है। यह सही हो जाएगा। सहप्रभाविता में दोनों एलील स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन किस दिशा में होती है? तो डीएनए रेप्लिकेशन आपका 5 से 3 दिशा में होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। हाँ, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है।
सजीवों के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी चाय पचाए यानी मेटाबॉलिज्म सभी सजीवों का एक निर्विवाद गुण है। ऑप्शन जो है कथन ए यानी कथन आपका सही है। ठीक है, बाकी कारण गलत है तो छोड़ दीजिए, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन 13 है आपका, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम या सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, मेंडलीव की और सारणी की मुख्य कमी क्या थी? मेंडलीव की और सारणी की मुख्य कमी थी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आखिर ये गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, ये हो गया। और कोबाल्ट और निकिल का स्थान गलत था, ये भी हो गया। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आधुनिक और सारणी में समूह यानी ग्रुप के में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी परमाणु का आकार बढ़ता है, ये हो गया। और धात्विक गुण बढ़ता है, अब ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रक्रम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में डॉट डॉट होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं। तो यहाँ पे एक शिखर और एक गट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइए हम लोग देख लेते हैं। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रायः चर्चा में रहने वाला आपका पुनर्योज्य प्रोटीन डॉट डॉट है, यह क्या है? तो यह आपका बी हो जाएगा, अम्ल से सुरक्षा करता है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेकेंड 20 का तो मैंने आपको बताया था ए, और 21 का हम लोग देख रहे थे ना। एक सेकेंड करेक्ट कीजिएगा। प्राय चर्चा में रहने वाला पुनर्योज्य प्रोटीन डॉट डॉट है, तो यह दोस्तों प्रोटीन आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पुनर्योज्य प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विशेष रूप से पुनर्योज्य डीएनए तकनीक का उपयोग करके किसी अन्य जीवों में जीन को हस्तांतरित करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। और दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। और जो लोग अभी तक पैड ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और नंबर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 9262301769, जहाँ पे ऑलरेडी आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, 2, 3 बुक मिलेगा। इसके अलावा KGS, यूटेरिया और भी कुछ प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर म्यू वी और म्यू आई क्रमशः लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न से कौन सा संबंध सही है? ये म्यू ओ आई था। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर देख लीजिए, आपका 22 का हो जाएगा आपका म्यू वी ग्रेटर देन म्यू वाई ग्रेटर देन म्यू आर। क्या है? भी वायलेट, येलो, रेड है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मदा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है, और इसे क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्त्रीकेशर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 तथा समय t2 पर यह v2 हो जाता है, उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, ऑप्शन ए। किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, उससे निकाला जाता है, इसलिए बोला जा रहा है। पीडीएफ ले लीजिए, जहाँ पे फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा, और दो तरह से पीडीएफ मिलेगा, एक टिक लगा हुआ और एक बिना टिक लगा हुआ। टिक लगा हुआ मतलब कि दोस्तों जैसे कि बिल्कुल ऐसा प्लेन पीडीएफ मिल जाएगा, और एक आंसर में टिक लगा हुआ, जैसे कि ये सही था तो इसमें सही लगा हुआ टिक पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िए और आंसर आपके सामने रहे। तो ऐसा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर दोस्तों हो जाएगा, किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? तो आपका केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ एबी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ एसी से बाहर निकलती है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका डी होगा, ना तो एक ना ही दो, ये दोनों आपका गलत है, तो इसलिए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर है, किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवांशिक सूचना के कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण निर्देशित करता है? तो यहाँ पे mRNA, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, किसी परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बढ़ता है? तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुलायम लोहे का कोर के अंदर करने से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे हराकर विमेंस प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर देखिए, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 6.73 लाख करोड़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आइए। 3 जनवरी 2026 को किसने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत विस्तार पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ हो जाएगा डिजिटल कृषि और एग्री स्टैक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है? आंसर होगा यहाँ पे मणिपुर। ऑप्शन बी सॉरी मणिपुर नहीं होगा, आपका मेघालय हो जाएगा, करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और इसे पढ़ लेते हैं, कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है? तो आपका मेघालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है। भारत सरकार ने मेघालय के विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 29 जनवरी 2026 को पेरिस में यूनेस्को के महानिदेशक को यह नामांकन डोजियर सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया है?
तो आंसर होगा दोस्तों आपका मेरठ में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो इसे याद रख लीजिएगा। यह पहला कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू की गई है। ये जो है आपका कौन सा, तो AI पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में, याद रख लेना है दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं। आइए 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका यहाँ पे शेख जुआन बिन हमद अल थानी को डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के सदस्यों ने भारत के रणधीर सिंह के कार्यकाल को पूरा करने के लिए शेख जुआन बिन हमद अल थानी को अपना अध्यक्ष चुना है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्स इसके बारे में चाहे तो आप जान सकते हैं। कतर 2030 और 2034 में OCA के लिए बहु खेल एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। एशियाई खेल सितंबर 2026 में जापान में आइची नगोया में शुरू होगा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने लेकर आते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। ICC अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो आपका भारत ने जीती है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो आपका जाम्बिया, ऑप्शन बी आपके सामने यहाँ पे करेक्ट हो जाता है दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFC लिमिटेड जाम्बिया में 100 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए आपका सोडा सोलर को 2.25 करोड़ डॉलर की जो है हरित ऋण देगा। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। विश्व आर्थिक मंच 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका दावेश में, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दावेश स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज जो है हो गया है। 19 जनवरी 2026 को रिजॉर्ट सिटी दावेश में शुरू है। ठीक है, और यह 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। ठीक है, 23 जनवरी 2026 तक, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 80 नंबर का स्थान मिला है दोस्तों। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर खिताब अग्री सरसुलू सिंचीना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई हैं? तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में, डी करेक्ट आंसर होगा विशाखापत्तनम में। डी करेक्ट आंसर होगा विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट हम लोग लेकर आएंगे अब 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका US-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है? तो यहाँ पे हो जाएगा PSLV C-62, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 46 है, भारत का एक प्रमुख पुरास्थल इनाम गांव किस राज्य में है? इनाम गांव किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर, भारत की प्राचीन पांडुलिपियां किस पर लिखी हुई मिली हैं? तो 47 का सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर। मानव इतिहास का सबसे अधिक समय किस खंड में गुजरा है? तो आपका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो यह आपका करता है डी यानी ABC, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, ये हो गया। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी हो गया। और न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, ये भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मेटकॉप अधिनियम द्वारा लगाई गई पाबंदियों की में ढील दी गई हैं? तो आपका पंजीकरण अधिनियम 1867, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 6 प्रकार का। सी करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नाना साहब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो आपका गुंडाधुर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व दोस्तों केरल में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में दोस्तों पेरियार है, पेराम्बिकुलम है, याद रख लीजिएगा टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में दोस्तों कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आपका कलकड़, मुंडनथुरई और अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और सत्यामंगलम और सिलीविल्लीपुटूर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में है। पश्चिम में सुंदरबन है, एक और बुक्सा है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, उदंती सीता नदी है और अचनाकर है। ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपाल है टाइगर रिजर्व और सतकोसिया भी है उड़ीसा में। राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत का आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार बदल दिया? तो भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर है दोस्तों, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 56 का हो जाएगा अनुच्छेद 74, 75। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो आपका प्रथमा बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैत्रक वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 58 का बी दोस्तों, पश्चिमी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 59 नंबर। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित हैं? तो यहाँ पे दोस्तों छऊ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा जो है पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नहीं है? तो आपका टैगोर रत्न। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों। बाकी आपका किशोर कुमार सम्मान, तुलसी सम्मान, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ये सब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हैं। याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीजें हो। तो ये जो टैगोर रत्न जो है एक किस कहाँ का पुरस्कार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 61 नंबर। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला जो है पहली भारतीय प्रतिनिधि थी? तो आपका नॉर्मन पिर्चार्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन पिर्चार्ड आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि थे। नॉर्मन पिर्चार्ड 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा आपका एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर है, अनुच्छेद .a भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। तो आपका ऑप्शन 21A याद रख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क यानी 51 क में माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। तो इसे याद रख लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर और लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। याद रखिए, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि के हेमाटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14वें जमाव
मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? लैगून का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपका नैनीताल जो है लैगून का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों लैगून का उदाहरण पुलिकट है, चिल्का है, कोलेरू है। याद रख लीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लैगून अथवा अनूप अनूप झीले का निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें संकरित जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुदी इसके उदाहरण हैं। तो याद रख लेना है आप सबको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर देखिए, अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो आपका आर्य समाज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 68 है आपका, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो यहाँ पे कलिंग युद्ध, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4:3:2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड 4:2 सी नहीं होगा, यहाँ पे एक होगा 4:2:1 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता में बनने वाले मानकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? तो यहाँ पे मानकों का निर्माण विभिन्न पदार्थों से होता था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन है आपका, भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले उस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति का अस्तित्व था, ये सही है। भारत में कई हिस्सों में हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1997 में ईस्वी में अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का खुदाई शुरू की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी सोतुघई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है क्या? आपका सीनेट कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी संस्था भारत में संविधान के अंतिम व्याख्यार के रूप में कार्य करती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 2005 जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे डी नहीं होगा, एक सेकेंड क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए यहाँ से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 76 से फिर देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सीनेट, ये तो हम लोग देख चुके थे। और कौन सी संस्था भारत में संविधान के अंतिम व्याख्यान के रूप में
कार्य करती है, तो आपका उच्चतम, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये यहाँ पे ये सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर है। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। ये आपका डी करेक्ट आंसर होगा, डी। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। पढ़ लेते हैं ये भी क्या था। तो आपका प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधान सभा में होने वाली बहस की तरह अलग है और उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तो सरकार के फैसलों का सवाल उठाते हैं। तो डी मैंने बता दिया क्या बोल रहा था। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखें। पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1825 में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन 1825 में ब्रिटेन के स्कॉटटन और डार्लिंगटन के बीच खोली गई थी, जिससे ने दुनिया में भाप इंजन वाली सार्वजनिक रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1950 को चली थी और 1 जून 1930 को बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई एवं थाने के मध्य चली थी और यह भारत की पहली सुपरफास्ट और डिलक्स ट्रेन थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका कब की गई थी? सॉरी, तो 1898 में, 1898 में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सतलज नदी पर है। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो यहाँ पे हो जाएगा बी आपका 1991 में। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डॉट है आपका भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 85 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है। भारत में खेती का एक आदिम रूप झूमिंग को डॉट में बेवर या दहिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 87 देखिए। साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा डॉट सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो यह आंसर होगा आपका 12। लेटेराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में से किस फसल समूह के लिए उपयुक्त है? तो यह आपका चाय और काजू के लिए। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 89 है आपका यहाँ पे उत्तरी भारत में मानसून में रुकावट अक्सर मानसून गर्त या ITCZ के साथ किसकी कमी के कारण होती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बारंबार वर्षाधारी तूफान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 246। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। 1 2 3 सभी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ लेते हैं कौन कौन से क्या है। तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में पाई जाती हैं। बिंदिन समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती हैं। टर्सरी युग की चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार में वन्य एवं वनस्पति के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे बी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती हैं। और यहाँ पे तीसरा क्या है, तो तीसरा दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे तीसरा पढ़ लेते हैं। भभुआ और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन की प्रधानता है। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के प्रशासन और उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, शेरशाह सूरी के प्रशासन और उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उसने 1541 ईस्वी में पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया और वहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया। ये आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93 का सेकेंड देखिए क्या है। तो शेरशाह ने कनौज के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की, ये भी सही है। उसका मकबरा सासाराम में स्थित है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से इस्लाम शाह ने करवाया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 94 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं। 94 नंबर है आपका, बिहार की मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपका देखिए, बाल सुंदरी मृदा में चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है, आपका बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में सही युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पे सोना जो है जमुई में पाया जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन इनकरेक्ट है, यानी गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों। फ्रांसीसी कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना भागलपुर में 1774 में की थी, ये गलत है, तो यही आंसर डी हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना भागलपुर में 1774 में की थी, ये क्या है, गलत कथन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी 1774 की थी, और 1774 में डेनिश कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में आने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। जो है पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, जो हुगली के आपका जल मार्ग से पटना आते थे। वे मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और सूती वस्त्र ले जाते थे। और डचों ने दोस्तों 1632 में पटना कॉलेज में उत्तरी भाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 नंबर, फटाफट कंप्लीट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसांख्यिकी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका सी जो है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, यह सत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सत्य पढ़ लेते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्यों में सर्वाधिक है, ये सही है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये भी सही है। और बिहार का लिंगानुपात 918, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं। बिहार की लोक संस्कृति और नाटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जाट जाटीन का आयोजन केवल विवाहित महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, तो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जाट जाटीन लोक नाट्य का आयोजन मुख्य रूप से सावन भादों के महीनों में कुंवारी कन्याओं और महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये जो है बात सही है। बाकी इसके अलावा सारे सही हैं। विदेशिया लोक नाट्य के प्रारंभकर्ता भिखारी ठाकुर थे और इसमें पुरुष की ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। और डोमकच में केवल महिलाएं भाग लेती हैं और यह विवाह समारोह के दौरान आयोजित किया जाता है। साम चकेवा लोकनाट्य भाई बहन के संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की नदियां और उनके उद्गम स्थल के संदर्भ में घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दरौली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, बिहार की नदियाँ उत्तर प्रदेश स्थल से के संदर्भ में घाघरा सरयू नदी बिहार में दरौली में प्रवेश करती हैं। और घाघरा नदी सरयू, यह नदी तिब्बत के मापचुंगो हिमनद से निकलती है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है और यह छपरा के निकट रेविलगंज में गंगा नदी में मिल जाती हैं। और हिंदू धर्म में इसे सरुई यानी अयोध्या इसी किनारे के नाम से जाना जाता है और इसे पवित्र माना जाता है।
चौसा के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती हैं, बक्सर में के पास जो है, और बिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में मिलती है। ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक छात्रा को कितनी राशि एक मुश्त प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो आपका 50,000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारा आंसर यहाँ पे 100 नंबर का हम लोग ये समान अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ समान योग्यता है। तो यहीं पे वीडियो को इन करते हैं और 9262307069 पे पैड ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है। 149 रुपया में आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक बार यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। 92623017 और 69 और 149 का पे कीजिएगा तो आपको पैड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहाँ पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3 रुक्मिणी प्रकाशन का, केजीएस का, यूटेरिया का और यहाँ पे बहुत सारे बुकों का PDF स्टैंड एग्जाम तक होता रहेगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।